All right, guys. So let's do question number 13, which is the final question for the 2024 paper. Let's see. All right. So the first part is showing that the population of a country is growing according to this particular function. ये function दिया हुआ है जिसके according आपकी population grow कर रही है. Three things you have to figure out. First, you have to find the derivative of p with respect to t at t is equals to 0. You have to find the proportional rate of growth of the population. Proportional rate क्या होता है? P dot by P, which is P dot by P, which is dP by dt divided by P. This is the proportional rate of growth. This you have to figure out. And then you show that the population has a limiting value. मतलब population किसी एक particular value को approach कर रही है और वो value क्या होगी वो भी बतानी है. And part number 4 is saying at what time is the population rising most rapidly? Population किस वक्त पे सबसे ज्यादा rapidly राइज कर रही है. ठीक है. सो ये dp by dt क्या है? Rate of growth of population. I mean, dp by dt is the rate of change of population. तो किस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे dp by dt की वैल्यू मैक्सिमम है. ठीक है. तो ये चार पोर्शंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन देम वन बाय वन. सो द फंक्शन दैट इज गिवन टू अस इज, फंक्शन जो दिया हुआ है वो है p इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस e माइनस ए टी. ये फंक्शन है, राइट? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले dp बाई dt निकालना है. dp बाई dt जिसको हम लोग p डॉट भी बोलते हैं. सो जब भी कोई फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते तो वी पुट अ सिंबल डॉट टू मेंशन दैट. ठीक है. तो यहाँ पे a कांस्टेंट है तो आप a एज इट इज रखो. ये b प्लस ई पावर माइनस ए टी की पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा. एंड देन प्लस b प्लस ई पावर माइनस ए टी की पावर 2 हो जाएगी नीचे. एंड देन जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव, b है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, ई पावर माइनस ए टी का डेरिवेटिव ई पावर माइनस ए टी. और फिर जो माइनस ए टी है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस ए. तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय बी प्लस ई पावर माइनस ए टी पावर 2. ये पी डॉट हो जाएगा डीपी बाई डी टी, राइट? और हमें क्या निकालना है? डीपी बाई डी टी की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0. सो डीपी बाई डी टी value at t is equals to 0. If you put t is equals to 0, you get a square e power 0 is 1 divided by b plus e power 0 is again 1 whole squared. So a square divided by b plus 1 whole squared is the value of dp by dt at t is equals to 0. So this was first part. Second thing that you have to figure out is find the proportional rate of growth of population. So basically second part में आपको क्या निकालना है? dp by dt divided by p, which is nothing but p dot by p. ये निकालना है आपको. तो dp by dt की वैल्यू ये है, राइट? तो लेट्स सी. dp by dt की वैल्यू क्या दी हुई है? a स्क्वायर ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई बी प्लस ई पावर माइनस ए टी होल स्क्वायर. ये हो गया. अब p से डिवाइड कर दो. p क्या था? डिवाइडेड बाई a अपॉन b प्लस ई पावर माइनस ए टी, ये था, राइट? तो अब आप यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी. तो अल्टीमेटली जो चीज आपके पास बचेगी वो होगी a ई पावर माइनस ए टी, राइट? एंड नीचे जो पार्ट है वो क्या होगा? b प्लस ई पावर माइनस ए टी. ये आपकी p डॉट बाय p की वैल्यू है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव. ओके. एंड अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो ये जो पोर्शन है ये a डिवाइडेड बाय दिस ये खुद p है, राइट? तो दिस इज नथिंग बट ई पावर माइनस ए टी p ऑफ t. इस तरीके से भी लिख सकते हो. दिस इज p डॉट बाय p विच इज द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ. So this is proportional rate of growth. Second thing is, the second thing that you have to figure out, ये बताओ कि पॉपुलेशन की कोई लिमिटिंग वैल्यू है, उस चीज की वैल्यू बताओ, उस नंबर की वैल्यू बताओ. तो देखो पीटी जो है, थर्ड पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है? पीटी की जो वैल्यू है वो क्या है?
ए अपॉन बी प्लस ई पावर माइनस ए टी, राइट। तो अब देखो, जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, ये वाला जो नंबर है, टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये जो नंबर है, दिस कीप्स गोइंग डाउन और अप। सो ये जो नंबर है, ये एक्चुअली क्या है? सो एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ई पावर माइनस ए टी जो है, ये टेंड करता है जीरो को, क्योंकि ई पावर ए टी इंफिनिटी को टेंड करता है, तो वन अपॉन ई पावर ए टी किसको टेंड करेगा? जीरो को। तो ये जो पी वैल्यू है, ये किसको टेंड करेगी? ए अपॉन बी को, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, पॉपुलेशन नंबर ए बाय बी को स्टेबलाइज करती है, राइट। सो पॉपुलेशन will stabilize to the limiting value, मतलब it approaches that number, a divided by b. Okay, so this is the number that it approaches. Fine. All right, part number 4. Part number 4 क्या बोल रहा है? At what time is the population rising most rapidly? Population सबसे ज्यादा किस वक्त पे राइज कर रही है? सो पॉपुलेशन विल राइज मोस्ट रैपिडली जहां पे डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, इज मैक्सिमम, राइट। सो व्हाट आर वी सेइंग? पॉपुलेशन is growing most rapidly when dp by dt is maximum. तो dp बाई dt क्या था? dp बाई dt हमने सॉल्व किया था, तो क्या आया था? ए स्क्वायर ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई बी प्लस ई पावर माइनस ए टी होल स्क्वायर, ये टर्म आई थी, राइट। अब हमें ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर हम लोग देखें, तो इट्स लाइक ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मैक्स वैल्यू बतानी है। मैक्सिमाइज दिस, फाइंड टी सच दैट दिस इज मैक्स, राइट। ठीक है, सो लेट्स सी। तो आपको इसका मैक्स अगर निकालना है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। तो इट्स लाइक यू आर फिगरिंग आउट डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर, एक तरीके से यही कर रहे हो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से करते हैं, यू बाई वी फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस ई पावर माइनस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो पावर 4, ठीक है। बी प्लस ई पावर माइनस ए टी पावर 2, ये एज इट इज ए स्क्वायर, एंड ये ई पावर माइनस ए टी, ए स्क्वायर तो एज इट इज ई पावर माइनस ए टी का डेरिवेटिव ई पावर माइनस ए टी का माइनस ए, एक तो ये हो गया। फिर माइनस ए स्क्वायर ई पावर माइनस ए टी एज इट इज, और फिर ये जो स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बी प्लस ई पावर माइनस ए टी एज इट इज, और जो अंदर चीज है उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ए ई पावर माइनस ए टी, ये टर्म हो जाएगी। अब इस पूरी चीज को देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये तो माइनस ए क्यूब ई पावर माइनस ए टी, और इधर क्या हो जाएगा? बी प्लस ई पावर माइनस ए टी होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा ई पावर माइनस
-80 and then e power -80, e power -280, right? And then there is 2 also, 2a, yes, everything else is taken care of. And then this is b plus e power -80, right? This is what we have. और denominator में है b plus e power -80 power 4, right? So if we equate it, a cube e power -80 आप कॉमन ले लो, एंड एक b प्लस ई पावर -80 भी कॉमन ले लो। तो यहां से a क्यूब e पावर -80 और ये b प्लस ई पावर -80, अगर ये कॉमन लेते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा? -b माइनस ई पावर -80, राइट? और यहाँ से ए क्यूब ई पावर -80, तो यहाँ से हमारे पास +2 ई पावर -80 बचेगा। This is what we'll be left with, and then there is this entire thing divided by 4. So if we simplify this, we'll end up being e power -80 minus b plus e power -80, and then a cube e power -80 divided by b plus e power -80 power 4. This is d square p by dt square, ठीक है? ये हमारा फंक्शन है। अब ये 0 कब वैल्यू लेगा? ये वाला पार्ट कभी 0 नहीं होगा, ये वाला पार्ट कभी 0 नहीं होगा, ये तो वैसे ही सिस्टम नहीं है। ये वाला पार्ट 0 हो सकता है। सो ये 0 कब होगा? जब e पावर -80 इज इक्वल्स टू b, राइट? ये वाला पार्ट को अगर आप 0 रखने की कोशिश करोगे तो उसमें फिर आपकी e पावर -80 की वैल्यू -b हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डजंट टेक नेगेटिव वैल्यूज, सो वी डोंट हैव दैट पॉसिबिलिटी हियर, ओके? सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दैट। सो वी विल जस्ट फोकस ऑन वन पार्ट, ठीक है? तो जब यहां से आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा? इफ यू टेक log on both sides, you get -80 is equals to log b. So t is equals to minus log b divided by a. So population potentially can grow at the maximum rate when time period t is equals to minus log b divided by a, ठीक है? So yeah, क्यों? क्योंकि जब आपकी टाइम की वैल्यू इससे छोटी होगी, या बेसिकली डबल डेरिवेटिव हमारा इसी पॉइंट पे 0 आ रहा है, सो वील जस्ट से दैट population grows most rapidly at t is equals to minus log p divided by a. We don't need to get into the second order conditions because, this entire thing is only for 5 months, okay? So this much is enough for that, okay? So that is how we'll go about doing part number A. Now going ahead with part number B. Part number B क्या बोल रहा है? Let's see. So part number B is saying the initial value, मतलब starting value of the rare diamond is given by this. ये starting value है, and किसी भी time period पे rate of interest is compounded continuously, ठीक है? Rate of interest continuous compounding हो रही है, rate of interest is 7%. So how long should the painting be held? आपको painting कितने वक्त तक हेल्ड करनी चाहिए, कितने वक्त तक अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है? तो आप जितना वक्त बिताओगे उतनी फ्यूचर में जाके ये अमाउंट आपके हाथ में आएगा, ठीक है? तो आज के दिन आपको ये डिसीजन लेना है कि कितने टाइम तक रखनी है। तो जो फ्यूचर में अमाउंट मिलेगा उस पर डिस्काउंटिंग भी होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो वैल्यू है आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे इसकी, और फिर वो टाइम देखोगे जहां पे प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज्ड है, ठीक है? सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज
प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पहले ये तो किसी भी टाइम पीरियड पे जब भी आपको टाइम टी, जैसे मान लो टाइम 0 है, टाइम टी पे आपने पेंटिंग बेची तो पैसा इस दिन मिलेगा, राइट। तो आप आज के दिन बेच के ये पैसा बैंक में भी रख सकते थे, राइट। सो यू आर लूजिंग मनी, सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्काउंटिंग इट ऑल्सो, कि भाई फ्यूचर में जाके पैसा मिलेगा तो उसकी आज के दिन वैल्यू क्या होगी, राइट। सो जो ये वैल्यू है ये है 25,000, 1.75 फोर स्क्वायर रूट टी, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसको डिस्काउंट करने के लिए कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है, तो ई रेस टू द पावर जो आर है 0.07 टी, इस रेट से डिस्काउंटिंग हो रही है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। सो हमें वो टाइम पीरियड निकालना है जहां पे ये प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज्ड रहे, ठीक है, क्योंकि दैट इज द टाइम, that will tell us how long we should keep this particular painting with us, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ये है, सो यू हैव टू maximize present value with respect to t, right। तो let's do that। तो ये क्या होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25,000, 1.75 फोर स्क्वायर रूट टी ई पावर माइनस 0.07 टी, ठीक है। सो लेट्स सी, तो डी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू बाय डी टी कितना हो जाएगा, 25,000 तो आप बाहर ही रखो, ठीक है। ये जो 1.75 फोर स्क्वायर रूट टी, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ई पावर माइनस दिस का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर माइनस 0.07 टी एज इट इज, इसका कितना होगा -0.07, ये एज इट इज रहेगा, राइट। प्लस ई पावर माइनस 0.07 टी एज इट इज, ये जो 1.75 फोर स्क्वायर रूट टी है, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए रेस टू द पावर एक्स, जो चीज चेंज हो रही है वो ये है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है ए रेस टू द पावर एक्स एज इट इज लॉग ए, ये होता है, राइट। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, सो ये एज इट इज रहेगी पावर 1.75 फोर स्क्वायर रूट टी एज इट इज, फिर क्या करोगे, लॉग 1.75, ये तो इतना हुआ। लेकिन फिर ये जो x है, अगर ये यहाँ पे x की जगह एफ एक्स होता ना, तो आप ये एज इट इज लिखते और फिर एफ प्राइम एक्स करते। तो ये जो फोर स्क्वायर रूट टी है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी का 2 स्क्वायर रूट टी, ये पूरा पोर्शन आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। सो यू डू दैट। तो ये जो डेरिवेटिव है, अब इसमें से देख लो क्या क्या कॉमन है, ये पार्ट, ये पार्ट दोनों जगह है, फिर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जगह है, तो ये पूरा तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये डी ऑफ पी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 25,000 1.75 फोर स्क्वायर रूट टी ई पावर माइनस 0.07 टी, तो जो रह गई चीज वो क्या होगी 0.07, ये एज इट इज, एंड देन वी हैव 4/2, तो इसको आप 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी लॉग 1.75, इसको आप ऐसे कर सकते हो, राइट। All right, so now we have to put this dPV by dt is equals to 0. So this part will not be 0. This will part will also not be 0. ये part भी 0 नहीं होगा. So the only part that could potentially give you a 0 is this part, right? You'll put this equal to 0. What does that give you? 2 divided by square root of t log 1.75 is equals to 0.07, right? So t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 log 1.75 divided by 0.07 और इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, एंड दैट गिव्स यू टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 log 1.75 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.07 का होल स्क्वायर करना है हमें, राइट। तो
0.0049, right? So we'll do that. Okay, so we should keep the painting with us till this time. All right, so that's what we have to do. Okay, so ये आपका ऑप्टिमल टाइम है जब तक आपको पेंटिंग अपने पास रखनी है, पेंटिंग या फिर एयर डायमंड। यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एक बार डायमंड की बात करें, एक बार पेंटिंग की बात करें, दे शुड बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन बोथ द केसेस. ओके, so yeah, okay, all right. So with that, we are done with the 2024 paper, and okay, thank you so much. All the very best.